आईज, धीरे से आपकी आंखें बंद कर लीजिए। आपके मास्टर्स, गाइड्स, हीलिंग एंजल्स को इन्वोक कीजिए। इन्वोक ऑल द हायर एनर्जीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ लव को इन्वोक कीजिए। जो जो मास्टर्स, जो जो भगवान में आप मानते हो, उनको इन्वोक कीजिए। विजुलाइज करेंगे वो हमारे साथ ही है। फील द प्रेजेंस ऑफ ऑल द मास्टर्स। उनके प्रेजेंस को फील कीजिए। फील द एनर्जी ऑफ द गॉडेसेस। देवियों को महसूस कीजिए। आपके हाथ की उंगलियों क्लैस्प करेंगे। अगर चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस करके सर्किट बना देंगे। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। नो थॉट्स व्हाटसोएवर। कितना सरल ध्यान है। आनापान सती मेडिटेशन। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर में अपने सांसों के साथ सिर्फ बैठना है। इसे पत्री जी एटीएम भी बोलते हैं। एटीएम यानी एनी टाइम मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में फेस करना है, कुछ भी नहीं है। जब भी टाइम मिले, हाथ की उंगलियों को फंसाया, पैरों को क्रॉस किया, हल्का म्यूजिक लगाया और बैठ गए अपने ही घर पे। हमें सिर्फ ध्यान करना है, अपने ही घर में बैठना है, ध्यान करना है। सांसों के ऊपर ध्यान, कोई मंत्रोच्चार नहीं, कोई सिंबल्स नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान करने से हमारे बहुत सारे कर्म धुल जाते हैं, और जैसे करते करते हम तुरिया अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारा शरीर खुद को रीजेनरेट करता है, खुद को हील कर देता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी सांसों को देखना है। जब हम अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर फ्लो करना शुरू कर देती है। सांस जैसे आती है आने दीजिए, उसे मैनिपुलेट मत कीजिए। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी सांसें खुद ब खुद चेंज होने लगेगी। प्रयत्न नहीं करना है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। यू एंड योर ब्रेथ। आपका ब्रेथ आपका गुरु है।
Connect to your master within. हम सब भगवान के अंश हैं। ये हमें महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है। आप और आपकी सांसें। आज हम ओपन रहेंगे जो हम सीखने जा रहे हैं। Let us open ourselves to what we are going to learn today. Request your masters to help you to understand everything. Next 2 minutes आपके ध्यान पे, आपके सांसों पे फोकस करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई सिंबल्स नहीं, कुछ सोच विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। नेचुरल ब्रेथ, सॉफ्ट फ्लोइंग ब्रेथ। Okay. Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 10 seconds. Thanking your masters, deep gratitude towards them. Thanking your soul for choosing this path. Bring your attention back into your physical body. आपके हाथों को खोल दीजिए। हाथ की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Gently open your eyes with a big, broad smile. Thank you, Nalini. Thank you so much for the beautiful meditation. Thank you, Lekha. Share the slides, then we can go further. कल हम लोगों ने मेडिटेशन की बात करी थी। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मान के चलिए टू बी इन द प्रेजेंट इज, और जब हम अपने माइंड को टोटली रिलैक्स कर लेते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड इज ऑल्सो मेडिटेशन। महाअवतार बाबा जी ने कहा है कि डू नॉट लीन ऑन द क्रचेस ऑफ एनीवन एल्स। हमें किसी का सहारा नहीं लेना है। हम जिस बात पे चल रहे हैं उसमें हमें केवल एक आपको मेंटर की जरूरत है, गुरु की जरूरत है जो आपको रास्ता दिखा सके। लेकिन भी उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। अपना रास्ता हर किसी को स्वयं बनाना पड़ता है। इसलिए
मेहनत भी हमको सबको खुद ही करनी पड़ती है। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज आ गई कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए। ध्यान जो होता है हमारे जीवन को सरल बनाता है। सरल कैसे बनाता है कि जो भी हमारे पास तकलीफें हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी होती हैं, वो ध्यान से होती हैं। कल आपने जो वीडियो देखा था उसमें दिखाया था कि जितनी भी हमारी नाड़ी के ब्लॉकेजेस होते हैं वो धीरे 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 करके सारे इसके द्वारा खुल जाते हैं। जो हमारे पास बहुत सारे अंधविश्वास हैं, हम लोगों ने धर्म में बराबर जितने भी हमारे धार्मिक गुरु थे उन्होंने हमको यही सिखाया था कि जो भी चीजें हैं मतलब डर उसमें पैदा कर दिया गया था। धर्म में क्या होता है, हमेशा डर होता है, और आध्यात्म में हम फियरलेस होते हैं। तो अंधविश्वास जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि बिल्ली रास्ता काट गई, घर से निकल रहे हैं तो छींक दिया, तो हमसे कहा जाता था आप मत करिए ये सारी चीजें। तो इस तरह की, या मंगल को सर मत दो, या बुध को मत दो, या सिर बृहस्पति को मत दो, ये जो सारी चीजें बनी हुई थी, इसका अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो इसका रिलीजन से वो स्पिरिचुअलिटी से इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां तो हम अपने अंदर की यात्रा को शुरू करते हैं, बाहर की यात्रा हमारी होती ही नहीं है। तो जब हम ध्यान में आध्यात्म में आते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमको अंधविश्वास से हमको मुक्ति मिल जाती है। जैसे मेरा तो बहुत पहले से था कि आपको अपना ही उदाहरण दे करके बताऊंगी कि मेरी मम्मी कहती थी कि बृहस्पति को और सोमवार को सिर मत धो, नहीं तो शंकर जी का दिया बुझता है। हमने कहा ठीक है नहीं धोएंगे। ससुराल आए, सास ने कहा कि शनिचर को और बुध को सब नहीं धो, तो हमने कहा फिर सिर्फ धो कब? मुझे तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी, स्कूल जाते थे 12 मतलब 6-7 घंटे खड़े होके पढ़ाते थे, तो आई यूज्ड टू स्वेट लाइक एनीथिंग। तो सबसे पहले हमारा ये हुआ कि हमने यहाँ से बिलीफ सिस्टम को अपना तोड़ दिया था, और उससे कुछ नहीं हुआ। तो ये जो छोटे छोटे अंधविश्वास है, इससे हमें मुक्ति मिलती है। भय मुक्त जीवन इसी से होता है, क्योंकि जहाँ रामायण में कहा गया ना, भय बिन प्रीत, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो वहां पर हमको उन्होंने बांधा है, सगुण उपासना में हमको बांधा गया था। तो उन सारी चीजों को, हमें सारे बिलीफ सिस्टम जिसके ऊपर हम चल रहे थे उनको छोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम ध्यान के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि धर्म और आध्यात्म दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिनका आपस में, लेकिन ये है कि बांधने के लिए, मन को टिकाने के लिए हमें सगुण उपासना हमने करी थी, हम सबने करी और हमेशा करी। अभी भी हम मंदिर जाते हैं, क्योंकि मंदिरों की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, इसलिए मंदिरों में जाके हम उनकी एनर्जी को लेते हैं, गॉड की मूर्तियों की। और आपने ये भी देखा कि थोड़े देर बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, आरती होती है, दोबारा से उनको रिचार्ज करा जाता है सारी मूर्तियों को। तो ये धर्म और आध्यात्म का अंतर है। और सबसे बड़ा अंतर ये कि धर्म में डर है, आध्यात्म में तो करके काम को कर सकते हैं। सुबह नहीं नहाए तो क्या हम ध्यान नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि आप नहाइए। आपके जो शारीरिक आपकी जो सफाई है वो पहले मांगते हैं, संसार में शांति स्थापना करने के लिए। शांति कैसे आएगी? कि जब हम प्रेम से एक दूसरे का हाथ थामेंगे। जैसे आज हम आपको बता रहे, ऐसे ही जब आप इन बातों को आगे शेयर करें तो एक एक के अंदर से डर निकलेगा, अंधविश्वास मिटेगा, और हम अपने अंदर की राह पर पे हमें चलने के लिए हमको सरलता मिलेगी। और अंतर्द्वंद को शांत करता। अंतर्द्वंद हमारे अंदर क्या चलता है हर वक्त, कि अब हम करें कि नहीं करें। और दूसरी चीज, अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आने में भी हमको अंतर्द्वंद करना पड़ता है, क्योंकि हमें आदत है कि नहीं, अब हम जैसे रह रहे हैं वैसे बहुत अच्छा है, छोड़ो हमें क्या करना है इन सारी चीजों से। आप बताओ तो भी लोग मना करते हैं कि नहीं हमें सुनना ही नहीं है। स्लाइड चेंज कर दीजिए। यू हैव वन मोर स्लाइड ऑफ हिंदी। या तो इसको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। द सेम थिंग इज ओके, ठीक है। फॉर मेडिटेशन। आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके सामने उदाहरण मैं हूँ, डर नहीं लगता है, जहां जाना है वहां जाती हूँ। जो काम मुझे करना है एक बार सोच लिया सो सोच लिया, मुझे करना है। मानसिक शांति तो मिल ही रही, क्योंकि अंदर से रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो रहे हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे होने लगते हैं।
हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है, हम दूसरे के प्रति कोई भी नकारात्मक विचारों को नहीं रखते, तो हमारी मानसिक शांति उससे बढ़ती है। हार्ट चक्र खुलता है तो हमारे अंदर करुणा, पैशन बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी की चीज यही है कि एक दूसरे से हमें स्नेह हो, एक दूसरे के प्रति आदर हमारे अंदर होना चाहिए। यदि वो चीजें नहीं है तो किसी भी काम को करनी तो वो व्यर्थ होता है। दया में वृद्धि होगी। आप, दया का मतलब ये नहीं कि आप जाके कहीं भी सड़क पर खड़े होकर खाली आप पैसे बांट रहे दान कर दे, वो दान भी किसी चीज का नहीं होता है। दान के लिए हमेशा कहा जाता है सुपात्र को दीजिए। और पैसे दान करने में भी एक चीज बहुत बड़ी होती है कि पता नहीं आपने जो पैसे दिए उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कोशिश ये करिए कि आप किसी को जब आप दान करते हैं या तो उसकी एजुकेशन के लिए करिए या आप खाना खिलाइए। जैसे सरदारों में देखा गया कि कितना खाना खिलाते हैं, देखिए लंगर के लंगर उनके चलते हैं तो यूनिवर्स उनको उतना ही देता। कभी कोई भी सरदार भीख नहीं मांगता है, वो हमेशा आपको मिलेगा, अच्छा अच्छा कमाता खाता हुआ मिलेगा। तो दान भी हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। आभास होना, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती है। मेडिटेशन सबसे पहले कहते हैं थर्ड आई चक्र के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए, आप अपना ध्यान थर्ड आई पे लगाइए। तो थर्ड आई पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, ये यात्रा ही चूंकि अंदर की है, तो हमें आभास होने लगता है कि क्या होने लगता है। कई बार आप देखते हैं कि आप किसी को याद करते हैं, उसका अचानक से फोन आ जाता है, तो ये हमें हमें कहते हैं देखो अभी हमने याद करा तो अभी ये हो गया। तो जो भी इसमें आपकी बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। व्यसन से लेके जो भी आपके एडिक्शन है, एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, चाहे हम उसे कहें कि वो खाने का एडिक्शन है, एल्कोहल का है, स्मोक का है, या मतलब इट कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। हम खाली अल्कोहल और स्मोक की बात नहीं कर रही, वो किसी भी तरह का जो एडिक्शन है, मतलब गेम्स खेलने का होता है, मूवीज देखने का होता है, दैट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। उससे हमारा होता है आयु वृद्धि निरोधक। सबसे बड़ी बात क्या होती है, एंटी एजिंग होता है। ये आपकी उम्र को कम करता है। उम्र कैसे कम होती है हमारी, नंबर में नहीं कम होती है, बट वी गेन द एनर्जी। हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। सी नलनी जी, नलनी जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो मैं इनको रबर की डॉल कहती थी हमेशा से। इनका बॉडी इस कदर फ्लेक्सिबल है, किसी भी डायरेक्शन में आप इनको घुमा दीजिए गोल गोल घूम जाती, दैट आई कैन नॉट डू। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करती चीजों की, जैसे 3 स्टेप रिदम है या डायनेमिक मेडिटेशन है, सब इन्हीं की सिखाई हुई चीजें हैं। तो शी इम्प्लीमेंट्स ऑल द थिंग्स। क्या है, और एंटी एजिंग तो आप उनको दिख ही रहा है। तो आपके चेहरे पे बहुत चमक आ जाएगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हम अंदर से धीरे 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 शांत होते हैं। नहीं क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है और ना आपके चेहरे पे झुर्रियां दिखेंगी, आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे मिलेंगे। क्यों, वो सब क्यों होता है, क्योंकि हम अंदर से शांत नहीं होते। शांति की हमको बहुत ज्यादा जो तलाश होती है, फॉर दैट यू हैव टू गो इनसाइड यू। पुरानी बीमारियों से मुक्ति, क्रॉनिक डिजीजेस के शिकार हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज, अगर आप किसी से, अभी हम ऋचा से भी पूछेंगे, हाँ मेरे भी पेट में बड़ा दर्द होता है, आई थिंक शी विल ऑलवेज से, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या आप और किसी से भी पूछिए तो हर किसी, मेरे पास भी बहुत सारे दर्द थे, लेकिन उन दर्दों को धीरे धीरे हमने ओवरकम करा है। और मैंने कल भी बताया था कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा तकलीफें थी, लेकिन उसको सबको और इसी से ठीक किया है। यहाँ तक मेरा हाल था, भोपाल जाते थे पैर की नस खिंचवाने के लिए, क्योंकि बैकबोन में इतना पेन था। माई डॉक्टर करे करके थे, तो अक्सर मैं हर 3 महीने बाद भोपाल जाती थी। ये ठीक रहता था, फिर वो वापस लौट के आ जाता था। तो ये सारी चीजें, फिर हमारे संबंध एक दूसरे से बहुत अच्छे होते हैं। अभी हम लोग क्या बन गए, वी हैव बिकम अ सोल फैमिली। हमें अपने एक दूसरे के लिए जितना प्रेम होगा उतना हमें अपने और लोगों से, फ्रेंड सर्कल से नहीं होता है। और अच्छे संबंध किनके साथ बनते हैं, जिनके साथ आप, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। आप देखेंगे जैसे जैसे आप, आई थिंक यू कैन रिमूव द स्लाइड। तो हमारे जो संबंध कैसे अच्छे बनते जाएंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन जैसे जैसे हाई होगी, आपके जो पुराने फ्रेंड्स होंगे आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपसे कटते चले जाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो हमसे नाराज हो गए, क्योंकि हमारी उनकी फ्रीक्वेंसी अब मैच नहीं कर रही है। वाइब्रेशन पे आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं, खराब नहीं होगा, बट आप उनके साथ मिले जुलेंगे भी नहीं। वो अपने आप किसी ना किसी कारण से आपके जीवन से हटते चले जाएंगे। सबको पता है, मैं यहाँ पर
उमंग का प्रोग्राम चला रहे थे बहुत दिन से, 28-30 लेडीज थी हमारे ग्रुप में। अभी धीरे धीरे क्या है, हार्डली 2-3 लोग हमसे मिलते हैं। उन्होंने हमको छोड़ दिया, हमने उनको छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास एक नई सोल फैमिली बन गई, और वो इतनी स्ट्रांग सोल फैमिली बनी कि अब हमको उनकी लगता भी नहीं है। उनसे बात करके नहीं नहीं हम भी बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगा कि एज इफ आई हैव टू मच ऑफ टाइम। तो ये इस तरीके से चेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, और स्वस्थ जीवन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये तो है इसके बेनिफिट्स, और हमें क्यों करना चाहिए मेडिटेशन। और मॉडर्न लाइफ में तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। जैसे खाना पीना हमारे लिए जरूरी हो गया है, इस पोल्यूशन की वजह से, टेंशन्स की वजह से हमें सबको मेडिटेशन करना चाहिए, दैट इज मस्ट। आप किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर को सुनेंगे तो उनका सबकी एक ही चीज है। जैसे पत्री जी ने सबसे पहले क्या कहा, लर्न, देन प्रैक्टिस, देन टीच एंड देन स्प्रेड। आप सीखिए, फिर आप खूब इस आनापानसति मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, और अपने साथ किसी एक को जोड़िए। ये जरूरी नहीं कि आप हमसे हमारे पास आए, आप इतने काबिल खुद हो जाएंगे कि आप खुद उनको सिखाइए। और इस मेडिटेशन को हमें पूरी दुनिया में स्प्रेड करना है, क्योंकि हर किसी के पास टेंशन बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये तो इसके हमें बेनिफिट्स और समझ में आए और क्यों करना चाहिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? I would like to add something, लेखा जी। राइट राइट। कि इवन फॉर यंगस्टर्स ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, मैंने कल भी बताया, फिल्टर माइंड क्लियर होता है। तो हम जिसमें जो भी फील्ड में काम करते हैं, वेदर इट इज अ क्रिएटिव फील्ड, वेदर वो अकाउंट्स का है, कुछ भी है, तो आपको उसमें बहुत अच्छा काम आप कर पाओगे। लाइक समटाइम्स लाइक मैथ्स में भी जब मैं सिखाती थी, संगीता म्यूट कर लो, संगीता म्यूट कर लो अपने को, संगीता म्यूट कर लो, म्यूट। तो मैथ्स में जब भी सिखाती थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि चलो हमें भी कोई नया प्रश्न है तो सोचना पड़ता है, बट थोड़ा सा हल्का सा मेडिटेशन करके इमीडिएटली आपको आंसर आ जाता है। तो आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, अगर आप एक प्रैक्टिस रखते हो कि सुबह शाम मेडिटेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो आप जो करते हैं, तो यू विल रियली डू मच बेटर इन दैट फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि खाली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रहता है, बट इससे हम जो रेगुलर जिंदगी जीते हैं ना, उसमें भी हमें बहुत फायदा होता है। दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड। थैंक यू। और रचिता, दिस इज फॉर यू। आज मैं तुमको एक अपना ही एग्जाम्पल मैंने ग्रुप में शेयर भी करा था। जैसे तुमको बहुत टेंशन होती है, तो आज हमने सुबह एक अपनी फ्रेंड को फोन किया और शी डिड नॉट पिक अप। उसका मुझे फौरन मेरे को नेगेटिव थॉट्स दो आए कि क्या बीमार है या कुछ और घटना हो गई, क्योंकि आज जो कुछ सुबह से आज हमें अच्छी न्यूज नहीं मिल रही थी। तो आई वाज वेरी स्केयर्ड। इमीडिएटली मैंने क्या करा, उसको कैंसिल करा, उस चीज को कैंसिल 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 7104271042 एंड आई चेंज द सिनेरियो। मैंने तुरंत सोचा नहीं, वो नहा रही होगी शायद, अभी मुझे फोन पलट के करेगी। एंड विद इन 5 मिनट्स उसका फोन वापस मेरे को आया। 3 महीने से हम टच में नहीं थे। तो जो तुम्हारी टेंशन सबसे ज्यादा होती कि somebody is not picking up the phone, तो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हो। तो स्पेशली आज मेरा ये अपना एक्सपीरियंस ये था। तो उस सिनेरियो को इमीडिएटली कैंसिल कर दो एंड गेट टू द न्यू वन, राइट। चलो इसके आगे जो और चीज हम बता रहे, मेडिटेशन कब कब और कहाँ करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेडिटेशन हमेशा जो होता है दैट इज वेरी गुड इन ग्रुप्स। हम ग्रुप में जब मेडिटेशन करते हैं तो उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया था हम लोगों को कि क्योंकि सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। जैसे हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हम सबकी एनर्जी डिफरेंट है। सपोज मेरी 100 वॉट की एनर्जी है, नलिनी जी की 500 वॉट की है, आपकी 200 वॉट्स की है, 300 वॉट्स की है। तो अगर हम अकेले इस कमरे में रोशनी करें, सपोज आई एम अलोन सिटिंग हियर, तो कितनी रोशनी फैलेगी? तो वो 100 वॉट की रोशनी फैलेगी। बट व्हेन वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप, 500, 200, 300, 100, 400 करके हमने सबकी एनर्जी को, सबके जब बल्ब को हमने एक साथ एक कमरे में जला दिया, तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा रोशनी होगी, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेटिंग इन द ग्रुप्स। हम लोग कहते नहीं हमने तो कर लिया अकेले, हमें ग्रुप में बैठने की क्या जरूरत है, हम तो अकेले कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं सब काम। तो हमारा सबका पहले यही जवाब होता था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ बैठने लगे तब ये समझ में आया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि रोज नहीं भी बैठेंगे तो एटलीस्ट इन अ वीक वी शुड सिट टुगेदर।
इसीलिए सत्संग का जो महात्म्य है वो इसीलिए महात्म्य है कि हम जब एक साथ बैठते हैं तो वाइब्रेशन वहां की बहुत हाई होती है, और जो एनर्जी आती है ऊपर से, कॉस्मिक एनर्जी आपने देखा था किस तरह से आती है, वो कितनी पोर होगी, कितनी आपके ब्रह्मरंध्र से अंदर आपके सबके घुसेगी, और क्या कितना हाई फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करेंगे। और वहां के एक्सपीरियंसेस इसीलिए हमेशा डिफरेंट होते हैं। आप यही जैसे नलिनी जी अभी करा रही हैं, अभी आप मेडिटेशन करोगे और दोबारा सुन के करोगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस, बिकॉज आई ऑलवेज फाइंड जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगी वो वहां पे सुनने से नहीं होती है। वॉट आई फील, मतलब मुझे तो हमेशा यही एक्सपीरियंस हुआ है। तो वी शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट फॉर द जो भी ग्रुप में जितना भी होता है, जो भी मेडिटेशन होता है, जो भी डिस्कोर्सेस होते हैं, दैट वी शुड गो फॉर दैट। दूसरा होता है मून, मून की एनर्जी, पूर्णिमा और अमावस्या की बात हम लोग करते हैं। हमारा बॉडी जैसे 70% ऑफ वाटर है, राइट, ये सबको पता है। तो नेचुरली मून से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। हाई टाइड्स आते ही पूर्णिमा पर हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेलुलर बॉडी है वो उसके साथ में उसका कनेक्शन होता है। तो उस दिन अगर हम करते हैं पूर्णिमा में, अगर उसके खुली छत मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, हम लोगों को तो चांद देखने को भी नहीं मिलता है, तो हम लोग तो कमरे में ही उसका मजा ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको खुले में उसके साथ बैठने का मिले तो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। और अमावस्या, और उसमें उस दिन क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल हाई होता है, वी इंक्रीज द एनर्जीज। और उसी जगह जब हम अमावस्या के दिन करते हैं, उसमें जो हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं दे गेट रिलीज्ड। ओके, तो इन दोनों का इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, न्यू मून और फुल मून, यानी अमावस्या पूर्णिमा। हम लोग पहले से इन सब चीजों को मान रहे थे, लेकिन उसका हमें रीजन नहीं पता था कि हमें क्यों करना चाहिए। बट अब when you study, when you get into the things, then you come to know that these are the reasons। और इसीलिए जो पूर्णिमाशी का व्रत होता था, पहले तो हम लोग करते थे, बाद में योगा इससे करने से क्या होता है, बट होता ये कि जो एनर्जीज होती है हमारी, जैसे खाने में हम जितनी एनर्जी हमारे पाचन में खर्च हो जाती है, जितना हम खाते हैं, जितना ज्यादा खाएंगे, उससे क्या होता है कि हमारी सारी एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाती है। उस एनर्जी को सेव करने के लिए हैव लाइट फूड, व्रत नहीं भी करें तो हल्का खाना खाएं, तो आप उस एनर्जी के साथ में इट विल बी मोर इजियर टू गेट कनेक्टेड, राइट। तीसरा और एक चौथी चीज होती है, और जैसे ये पढ़ते हैं, ग्रहण पढ़ते हैं, ग्रहण में इसीलिए बहुत ज्यादा महात्म्य है पूजा पाठ करने का, स्पिरिचुअलिटी में स्पेशली। या लोग कहते हैं खाना मत खाओ, रेस खराब होती, क्योंकि उसकी एनर्जी में फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए कम खाइए और उसके साथ में मेडिटेट करिए, तो दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। पत्री जी ने और जगह जगह में ये बनाए पिरामिड्स। वैसे भी जब हम पिरामिड्स की बात करते हैं तो नेचुरली हमको इजिप्ट याद आता है। तो कहते हैं इसको एक्सपीरियंस करने की बात होती है कि आप कहीं भी अगर आपको ऐसी जगह मिलती है, पिरामिड्स मिलते हैं, उसके नीचे बैठ के इफ यू डू द मेडिटेशन यू विल गेट मोर एनर्जी, क्योंकि सीधे वो आपने देखा ना ऊपर ऐसे कोनिकल बना होता है, तो वो पूरा खींच लेता है उसकी एनर्जी को, और वो फिर पिरामिड के अंदर स्प्रेड होती है। जब आप उसके अंदर बैठते हैं तो उससे आपको बहुत हाई वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो दीज आर द रीजंस कि हमें ग्रुप में क्यों करना चाहिए, न्यू मून पे, नो मून पे और पिरामिड्स में बैठ के हमें क्यों करना चाहिए। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग नलिनी जी? हाँ, सो पिरामिड्स का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि पिरामिड्स के नीचे आप कुछ भी फ्रूट्स या कुछ भी रख के देखिए, अगर आपका छोटा पिरामिड, वॉल्यूम आप पिरामिड के नीचे अंदर कोई फ्रूट्स या कुछ भी रख के देखोगे ना, तो यू विल सी दैट दे लास्ट फॉर मच लॉन्गर। और पत्री जी के यहाँ से उन्होंने अच्छे पिरामिड्स भी बनवाए हैं, और किसी को पैरों में दर्द है तो पैरों में दर्द के लिए पिरामिड्स बनाए हैं, आइस के लिए पिरामिड्स बनाए हैं। सो पिरामिड्स आर वेरी इफेक्टिव, बट उसके लिए उसका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिरामिड का एंगल होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिरामिड्स के बहुत सारे फायदे हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत टाइम तक लास्ट करता है, थिंग्स रिमेन फ्रेश फॉर वेरी लॉन्ग। तो इसी से हमें ख्याल आता है कि कितनी एनर्जी पिरामिड में होती है। सो अगर पिरामिड के अंदर ध्यान करने को कभी भी मौका मिले तो प्लीज डू इट। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था अभी हम लोग जब दिसंबर में वहां गए थे ऋषिकेश। हाँ हाँ, पर हम लोग पिरामिड में बैठे थे एंड वाइब्रेशन वाज, तुम भी थी ना ऋचा?
यस बहुत मजा आया था। हाँ, हम और तुम बैठे थे उसके अंदर, शायद एनी भी थी, तो वो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई थी। तो एनी मोर क्वेश्चंस? तो फिर अब हम एक मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा टास्क है वो करेंगे। विल गो फॉर द मेडिटेशन। एनी क्वेश्चंस? कुछ आपके सवाल, कुछ पूछना है? नथिंग? अनम्यूट कर लीजिए अपने को। पहले ना बताइए आशा। मैडम जैसे पूर्णिमा पे बोले आपने कि चांद के उसमें, तो जैसे मतलब क्या कि अपन को बाहर आंगन में बैठ के मेडिटेशन करना नहीं, चाहिए? अगर आपको फैसिलिटी है तो आप थोड़ी देर 10 मिनट तो बैठ सकते हो ना, अगर आपको मिल जाता है। जैसे हमारे तो सामने भाई आंगन बहुत होते हैं ना, हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ तो सूरज चांद के दर्शन ही नहीं होते हैं। खाली बाहर चांदनी दिख जाएगी और धूप दिख जाएगी, हमारे घरों में तो आता ही नहीं है। नहीं, मेरे यहाँ तो ज्यादा सूरज वंचित है। सामने आप आते तो हैं। खुले में रह रहे हो तो आप उसका पूरा हमेशा फायदा उठाओ। पूर्णिमा के दिन आप बैठिए तो आपको अपने आप से जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको अंदर पता चलेगा, बहुत अच्छा जैसे लगेगा आपको। फास्ट भी करती बस हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको घंटों बैठना है, आप थोड़ी देर वहां बैठ के कर लीजिए तो उससे भी आपकी वाइब्रेशन में आपको फर्क पड़ जाएगा। अंजलि कर सकती है, अल्पना कर सकती है, इनको ये सब खुले में रहने वाले लोग हैं, ये तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? मेरा है एक। पूछो। अ, जैसे मून पे तो बड़ा अच्छा सा लगता है, खड़े भी हो जाते हैं, मेडिटेशन का अब पता चला है, तो थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं क्योंकि मच्छर बहुत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अमावस्या को सुनने में आता है कि आपको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, इतना अंधेरा सा होता है, तो डर सा, मतलब वो अभी भी अमावस्या है में तो हमने कहा ही नहीं कि तुम बाहर जाओ। अमावस्या में तो हमने कहा ही नहीं कि तुम बाहर जाओ। नहीं नहीं, उसमें मेडिटेशन नहीं वो करना अमावस्या में। करना चाहिए, उस दिन सारी जो हमारे ब्लॉकेजेस है वो रिलीज होते हैं, वही तो बता रही थी, एनहांस होते हैं, आपको यू विल गेट मोर एनर्जी, समझिए। और जो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं उस दिन जब हम अमावस्या पे करते हैं तो वो रिलीज होते हैं। मतलब कमरे में बैठ के कर रहे हैं वो, तब हाँ, हम ऐसा। और क्या, जब चांद नहीं तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत है, तो दूसरे लोग चांद समझ के तुम्हें देख लेंगे तो और अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद में, बाद यानी भी वही total 3 एनर्जीज days, होती हैं। 3 days तक तो वही एनर्जी आपको मिलेगी। ऑफ कोर्स मैक्सिमम विल बी ऑन द डे, हाँ। बट एक दिन उसके पहले और एक दिन बाद में भी करना ही चाहिए मेडिटेशन, जितना हो सके उतना। देखो, हम लोगों ने पहले कभी इन चीजों को सोचा नहीं कि हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ज्वार भाटा हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे। हाँ, और आप अगर अपने घर में भी लोगों को देखेंगे उनके अंदर भी ज्वार भाटा आता है। हम लोग नहीं बहुत समझते, हम लोग इस बात को नहीं रियलाइज करते थे। मैं तो हमेशा अपने हस्बैंड से ये बात कहती थी कि चांद के कलाओं के साथ तुम भी बदल, मुझे तब ये नहीं पता था कि जो सेलुलर बॉडी हमारा जो है, इसके वाटर जो है, इससे इसका कनेक्शन इस तरीके से होता है। हमारे पापा मजाक में ही कहते थे, बट नाउ आई हैव रियलिटीज दैट। कुछ बताना तो चाहते तुम्हारा हैं। क्वेश्चन है चाहे मसी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क संगीता? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हमने कहा हमारे यहाँ तो दीपावली में बहुत हमारे ससुर जी कुछ मंत्र सिद्धि करते थे बैठ के। वो तो दिवाली की रात, वो तो दिवाली की रात की, वो तो दिवाली की तो रात अमावस्या ही हम लोग तो भी करते हैं। हाँ, वो उस दिन मंत्र जागृत हो जाते हैं सारे। अमावस्या उस दिन और ज्यादा वो रस मानी जाती हाँ, दीपावली की रात हाँ, को। वो मंत्र जागृत करने की रात होती है। हाँ, वही बता रहे हैं, ठीक वो है, बैठ के रात में करते थे। हाँ, चलिए ठीक है, वी विल कम टू द मेडिटेशन एंड देन वी हैव अ स्मॉल टास्क। आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हु एम आई का ही कराना है ना? हाँ, हूँ एम आई का करा के उसी पे फिर अच्छा, टास्क। So, ये उंगली ऐसे फंसा के, ये अंगूठा उंगलियां फंसा दीजिए, पैरों को क्रॉस कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, अपने मास्टर्स को इन्वोक कीजिए। आज मास्टर्स को स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है, जिनमें भी आप मानते हैं सबको इनवाइट कीजिए। आज हमें ध्यान के बारे में मालूम पड़ा है, अभी हमें और गहराई में जाना है। हमें अपने आप से पूछना है, मैं कौन हूं? Who am I?
Am I what I am seen by others? कौन हूं मैं कौन हूं? अपने आप को पूछिए। आपको जो जो आंसर्स मिलते हैं उसे नोट कीजिए। टेल योर मास्टर्स टू हेल्प यू। अपने को, अपने अंदर की लाइट को जगानी है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे है। धीरे धीरे अब और गहराई में जाइए। कीप गोइंग फर्दर, डीपर एंड डीपर। योर मास्टर्स आर हियर टू गाइड यू। हमारे सबके पास 2 गार्डियन एंजल्स होते हैं, हमारे राइट और लेफ्ट में। उनसे कनेक्ट कीजिए। वंस अगेन आप और गहराई में हो। वापस पूछिए, हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आपका ध्यान फिर से आपकी सांसों पे। और गहराई में जाने का प्रयत्न। कीप गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। एवरी ब्रेथ आपको और गहराई में लेके जा रही है। हर एक सांस के साथ आप और गहराई में जा रहे हो। अब आप आपके अचेतन मन के पूरी गहराई में हो। वापस एक बार वही प्रश्न, मैं कौन हूं? Who am I? Who am I? मैं कौन हूं? मैंने कितने मास्क पहने हैं? असल में मैं कौन हूं? Who is the real me? अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए इस आंसर को जानने के लिए। Give yourself a few minutes to know this answer. Who am I? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके शरीर में। मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए, अपने आप का धन्यवाद करते हुए, अपने आप को जानते हुए, धीरे से आपके हाथों की हथेलियों को आपकी आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। Thank you, Who am I? Who am Lekha I? ji, over to you. Thank you.
अब आप लोग अपना अपना कॉपी पेन लीजिए। हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं, लिखिए कि मैं कौन हूं। जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है अपने बारे में, उसको लिखिए मैं कौन हूं। टाइटल दीजिए, आज की डेट डालिए, और जो भी आपको समझ में आ रहा है अपने बारे में। संगीता, यू आल्सो राइट। शोभा जी, आर यू देयर? ऑन करके बजरे माना तुम्ही जप रे माना, ओम श्री राम जय राम जप रे माना, तुम्ही बजरे माना तुम्ही जप रे माना, ओम श्री राम जय राम जप रे माना, तुम्ही भज रे माना, तुम्ही जप रे माना, ओम श्री राम जय राम जप रे माना, तुम्ही भज रे माना, तुम्ही जप रे माना, ओम श्री राम जय राम जप रे माना, तुम्ही भज रे माना, तुम्ही जप रे माना, ओम श्री राम जय राम जप रे माना, तुम्ही भज रे माना, तुम्ही जप रे माना, ओम श्री राम जय राम जप रे माना, तुम्ही भज रे माना, If you have written, you can raise your hands up and unmute yourself. You have to share it right now. म्यूजिक स्टॉप कर दीजिए। अनम्यूट करो रचिता। नहीं तो तुम इधर आके बोलोगी। नहीं नहीं, सब बोलना, सबको यही तो सिखा रहे हैं। हाँ, रचिता स्टार्ट। इधर आ जाओ। जी। इस बार मेडिटेशन में मैं बहुत गहराई तक गई और फिर मेरी आंखों के सामने एकदम भंवर जैसे आने लगा, सर्कल 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 सर्कल, और एक वाइट सी लाइट जो थी। बहुत सोचने के बाद कि मैं कौन हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे, क्योंकि मैं आई थिंक कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, शायद इसलिए भी था कि मैं एक छोटा सा एटम हूँ, अणु, जिसको हिंदी में एटम बोलते हैं, अणु बोलते हैं, जिसको अणु बोलते हैं। तो जैसे कि मतलब मैं संपूर्ण अस्तित्व हूँ, अपने आप में खुद हूँ, मैं पूरी अस्तित्व हूँ मैं। लेकिन जब कोई चीज मीन्स अगर किसी को कुछ जरूरत होती है या कुछ होता है, तो मैं उसके साथ मिलकर उसका को हिंदी में पूरा ये इंग्लिश में बोलो तुम। हाँ, इन इंग्लिश। तो हाँ, okay, so when somebody needs me, I am there to help him to form a molecule,
एंड उसकी जो मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो है वो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं अणु थी। तो जो नया मुझे जो साथी मिलता है या मेरे घर में जो भी कोई जुड़ता है, अनम्यूट अनम्यूट, हाँ अनम्यूट करो, तो म्यूट हो गई हो। और फिर कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक क्या होता है, बोलो। हाँ जी, वो पता नहीं क्या हो गया इसको। तो कभी ऐसा लगता है कि मैं एक फूल हूँ, छोटा सा फूल हूँ जिसको देखकर बच्चे मुस्कुराते हैं और उसके बाद में उसकी खुशबू जो है वो फैलती है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो फिर से दूर हो जाता है या मुरझा जाता है। तो राइट फिर ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। तो जहां तक मैं समझती हूँ मुझे एक अणु की तरह समझ सकते हैं। राइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इट इज रितिका जी, ब्यूटीफुल। जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, बट अभी तो थैंक यू। फिजिकल रियलिटी में नहीं आई कि हु एम आई, डिड नॉट और कम इनटू। डीपर जाना पड़ेगा, और डीपर। चलो वो नेक्स्ट मेडिटेशन में कराएंगे। ओके, वेरी गुड, इट्स अ थैंक यू ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल बहुत जय, सुंदर। ब्यूटीफुल थैंक यू जय। दी, यस, थैंक यू। हाँ अल्पना क्या रही हो, अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो, अनम्यूट, कांट हियर। अल्पना अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट करो। हाँ, नाउ इट्स ओके। Okay, वो नेट प्रॉब्लम था, that's why हाँ also. So हाँ, okay, हो like गया। Nalini ji started the 4 उसमें कि you go deeper and deeper. So first में I definitely felt that I am the creator. A little louder बेटा, a little louder. Okay, like I am a creator. अपने own हर चीज के लिए, like अपना परिवार है या अपना social है या अपना बच्चों के साथ, I am the creator. I create everything. So first thing I felt that way कि I am a creator and I can create anything. खुशियाँ हैं, कुछ भी है, हम खुद अपने जिंदगी के खुद एक creator हैं. Number 2 में जब second deeper thought में गए, then I felt that I am a power. वो पार हूँ मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ. I can do anything in this world. Number 3 was love. I can spread love. मैं खुद में प्यार हूँ जो मैं सिर्फ बहा सकती हूँ सबके अंदर, फैला सकती हूँ इस प्यार को. हर चाहे वो क्या कहना चाहिए, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज में सिर्फ प्यार की एक अनुभूति दे सकती हूँ. मैं खुद इतना, मैं अपने आप को प्यार महसूस करती हूँ. द फोर्थ वन वाज पीस, कि मैं खुद में एक शांत इंसान हूँ, तो शांति ही चारों तरफ मुझे फील हुई. दीज आर द 4 थिंग्स आई फेल्ट. Beautiful. डीपर उसमें. ब्यूटीफुल, आई एम सो They are vibrating at a very high frequency. Yes, मैं वही बोल रही हूँ. What we wrote and what is the difference? I know लेखा जी, मैं वही सोच रही थी कि we are so blessed to be with these people. Actually, the और हम blessed लोग souls, इनसे कितना blessed souls. सीख रहे हैं, इन लोग से कितना सीख रहे हैं हम लोग. वही मैं अपनी So reality देख, beautiful, so what beautiful. I had written that, then what is the difference between them and me? It's हम beautiful. लोग ने शायद लिखा था जो हमने सोचा था कभी कॉन्शियस माइंड से. हाँ. ये लोग रियल डेप्थ में जाके जो Depth में फील जाके. कर रहे हैं वो बोल रहे हैं. इट इज Awesome. रियली ब्यूटीफुल. थैंक यू ऑल सो Thank मच. you, so Alpna. much. Thank you. रिचा, तुम बोलोगी पहले? बोल देती हूँ जो, अरे क्योंकि मुझे तो ना जा। कुछ विचार या कुछ ऐसा आया ही नहीं, तो मैंने तुझे लिखा है कि आई एम ए सोल. हाँ, क्योंकि जहाँ कहीं भी चलो देख रही पहले। थी कुछ नहीं दिख रहा था बिल्कुल. फिर मैंने देखा दोबारा अंदर जा करके कि आई एम ए ब्रीथ, कि ब्रीथ सांस है, मतलब सांस, जो भी है very- सांस. हाँ. माइक्रोफोन पास कर लो. हाँ, जो भी कुछ है वो सब सांसें ही है मतलब. और फिर बहुत देखा मैंने, कहा कुछ दिखाई दे, या जैसे डीप जा रहे थे तो फिर उसमें भी कुछ नजर नहीं आया, तो आई एम ए शून्य, मतलब मैं एक शून्य हूँ. और फिर इन सबको देखते हुए मुझे लगा यही सब आनंद है, मैं एक आनंद. वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल. बहुत बढ़िया. थैंक यू. अंजलि. आज हाँ, that's there.
जैसे मैंने मेडिटेशन के बाद नलिनी जी ने कहा कि आंखें खोलो, तो एक्चुअली माय टेबल इज मिरर है और मेरा Oh, जब wow. तो मेरा जब ध्यान उसमें गया तो मैंने देखा कि वन आई एम एंड द अदर इज इन द मिरर, है ना। तो 2 एंटिटी हो गई, एक जो मैं खुद को पा रही थी और एक जो मैं मिरर में दिख रही हूँ। उसके बाद मैं मिरर के आगे से हट गई तो आई एम अगेन अलोन, फिर मैं अकेली। और फिर मैंने जब इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में सोचा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहती हूँ, तो देन आई थिंक अबाउट माय गुरु, है ना। और मेरा ध्यान कहाँ चला गया? गॉड में। तो नंबर्स हम जितने भी ऐड करते जाते हैं, 1 + 1 तो 2 हो गए, 1 + 1 + 1 तो 3 हो गए। लेकिन एक्चुअली अगर हम गॉड से खुद को कनेक्ट करते हैं तो वी फाइंड कि वही सोल वाली बात कि हम गॉड का ही एक पार्ट है। सो शायद हम भी गॉड हैं, वी डोंट नो आवर पावर्स, है ना, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम गॉड कहते हैं। और गॉड ने हमें बहुत सारी एनर्जीज दी हैं जिनको हमको समझना है। तो इफ वी आर द पार्ट ऑफ गॉड, ऑल ऑफ यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ गॉड। आप सब भी ईश्वरीय अंश हो। तो व्हेन वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, अगर मैं अपने लिए कुछ भी कर रही हूँ तो एक्चुअली आई एम डूइंग इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तुम्हारे आपके लिए भी मैं कर रही हूँ। और यही चीज जो है वो हमारी, हमको एक सेवा हमने बहुत अडॉप्ट किया हुआ है और उसका हमारा मेन अंश है कि व्हेनेवर वी आर डू एनी गुड टू अदर, वही लेखा भाभी ने कहा था कि जो हम देते हैं वही पाते हैं, वही हम जो स्प्रेड करते हैं वही हमारे पास रिटर्न होता है। तो आई थिंक आई एम द पार्ट ऑफ द गॉड, सो आई शुड बिहेव लाइक अ गॉडली person. I cannot be a god, but Don't भगवान worry, we ने are gods. Don't worry. वही वही मेरे है अहम भगवान। ब्रह्मास्मि और मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं एक्चुअली। इतना ब्यूटीफुल तुम लोग सच्ची, it's so lovely. गूज़बम्स। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अगर हम अपने आप को ही बदलते हैं तो हम पूरी जग को बदल सकते हैं, हमें और किसी को बदलने जाने की ब्यूटीफुल अंजू। तो अंजलि ने कितना अच्छे से वो चीज बताई। और मेरे ख्याल से कल से तुम उस ट्रॉमा से भी बाहर आई होगी, जहां तक मैं समझ रही हूँ कि धीरे 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 तुम्हारी चीजें डाइल्यूट होंगी, बिकॉज अहम ब्रह्मास्मि, वही है है ना। इट हैज स्टार्टेड चेंजिंग, दैट्स ब्यूटीफुल। इसके लिए मेरा अपना वही वन मैसेज होता है, लव ऑल सर्व ऑल, है ना। या हाँ, लव ऑल सर्व ऑल, दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आप खोलिए, खोलो संगीता, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ बोलो तुम्हारा एक्सपीरियंस। मेरा? हाँ अरे मेरा मेरा तेरा नहीं, यहाँ पे सब मेरा है। अभी उसने कहा सब भगवान है, हम ही भगवान है, हम ही करता है। हमने एक कविता लिखी थी ना, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही सृष्टा हूँ। तो जो भी लिखा है वो बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक का अपना अनुभव अलग होता है, किसी का कोई कंपैरिजन किसी का नहीं होता है। मैंने तो सबसे पहले लिखा था मैं लेखा हूँ, मैं सबकी मिष्टी की दादी हूँ, मैंने तो ऐसे शुरू करा था लिखना। बहुत अच्छे एक्चुअली मेरी कॉपी में अभी भी लिखा था हु एम आई, तो जो फैक्ट है वो लिख दिया। हाँ मैंने ये लिखा था, आई एम अ टीचर, आई एम मदर, आई एम ग्रैंड मदर। मैंने तो सबसे पहले ये लिखा था। हाँ that's the truth that is written in my copy। हाँ बताओ। नहीं, हमने तो ये फील किया कि मैं संसार के बहुत 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 छोटा छोटा कोई जीव हूँ और ध्यान करने बैठी हूँ तो एकदम गहराई में अंधकार में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। चारों तरफ पूरा विराट वो फैला हुआ है, फिर और गहराई में भी जाते हैं, कोई कुछ नहीं, अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। फिर बहुत गहराई में चले गए हैं, अपना अस्तित्व ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर वहां से ये एकदम से ये फीलिंग आती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा हाथ आके जिसने कि मुझे
वहां से निकाला और ऊपर ले आए कि पूरे संसार में हमको उसमें ला के शामिल कर दिया। देखो कितना सुंदर, हर किसी का कितना अलग अनुभव होता है ये सच्ची ना, बहुत अलग है। मैं तो बता रही हूँ, मैं तो यही लिखा था कि मैं तो लेखा हूँ। ये तो अपना अपना उस समय का क्या अनुभव। आशा जी आपका, संगीता का बुलाओ, संगीता को भी बुला लो, आशा का सुन रहे हैं तब आपका सुनेंगे। मुझे तो जैसे मतलब इन चीजों का पहली बार ही कर रही हूँ, बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। तो जैसा ऋचा जी बोले वैसे मुझे बहुत देर भी सोचा था, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर जब अपने मतलब दिमाग को यूज करेंगे कि मैं कौन हूँ, तो फिर जैसा आप कह रहे हो कि मैं फिर क्या हूँ, स्त्री हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, वही वाली बात मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इट्स वेरी गुड, बिकॉज इसीलिए Your voice is breaking. डिफरेंट लेयर्स पे लेके गई। सबसे पहला लेयर तो वही है। Your voice is breaking. Nalini, हेलो, your voice is मेरा breaking. इंटरनेट Your voice is breaking. अभी भी ब्रेक कर रहा है? नहीं, अभी ठीक है। ओके, 1 मिनट। तो मैं वही बोलती हूँ कि इसीलिए मैं आपको डिफरेंट लेयर्स में लेके गई। करेक्ट? तो फर्स्ट लेयर में आप जब इतने गहरे नहीं हो तभी आपको यही लगे। आवाज कट रही है। It's breaking. It's not coming. जैसे जैसे आप गहरा, now is it okay? नहीं, हाँ, now अभी you ठीक है? paused. Actually you were paused. Now it's okay. ओके या सो मैं क्या कहती हूँ कि इसीलिए मैं आपको अलग लेयर पे लेके गई। जब भी हम फर्स्ट लेयर पे है तो हमको यही लगता है कि ये मेरा नाम है, मैं स्त्री है, मैं इसकी मदर हूँ। जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं तो वही चीज हमें प्रैक्टिस करनी है आगे भी। अभी आज भी आप घर जाओगे तो आप थोड़ा सा शांत बैठोगे और डीपर डीपर जैसे जाते रहोगे तो आप लिखते रहोगे बाहर निकल के कि आपको क्या क्या लगा, कि आप कौन है। तो आप देखेंगे कि चेंज होता जाएगा टिल यू रीच द कोर। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और इसमें इट इज रियली ब्यूटीफुल कि आपको ऐसा लगा। एक्चुअली देखिए, इसमें दूसरी भी चीजें, क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी तो हमें उसको भी महसूस करना है, हमारी सोल कहाँ रिसाइड कर रही है, हमारा घर तो यही है। तो अगर हम अपनी फिजिकल रियलिटी की भी बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि अगर बॉडी नहीं है तो हम कैसे, अगर हमारा अस्तित्व तो हमारा बनाना सोल लेवल पे तो हम बाद में गए। चलो मैं तो नहीं तो हम लोग को देख के सब डर जाएंगे कि हम भूत हैं। डर जाएंगे। यस आई नो, हु आर यू, आई नो। चलो हाँ बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए। हाँ, मुझे तो ये अच्छा लगा कि जैसे मैं खिलखिलाती गुड़िया हूँ। मेरे वेरी नाइस। बस एक ही लाइन चलती रही दिमाग में, खिलखिलाती गुड़िया। नहीं लिखा मैंने, खिलखिलाती गुड़िया हूँ। और आगे भी तो कुछ लिखा। नहीं वो तो वैसे लिखा मैंने। अच्छा। यही रहा था दिमाग में, एक खिलखिलाती गुड़िया। तो देखिए मेरे आसपास सब खुश है, सब खुश है। तो दिस इज एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बुलाओ संगीता को। संगीता आओ, बुला रही है। अब बुला रही है। हाँ क्या लिखा संगीता ने? हाँ संगीता बताएं कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ उसका मेडिटेशन, दिस इज फर्स्ट टाइम, बट फर्स्ट आई थॉट कि आई एम मदर। आफ्टर दैट वी गो डीपर, आई फील एवरीवेयर इज वेरी पीस एंड लव एवरीवेयर, दैट्स ऑल। लवली, वेरी गुड। तो मम्मी हो तो पीस तो होनी चाहिए, बेटियों की माँ हो तो नहीं। तो अच्छा, now one thing I would like to ask you, did you enjoy today's session? Yeah, very much. So that means you are going to continue with us, continue with the journey, and जो अगर तुमने 2 मिस करा है उसका तुम सुन लेना and sit with us. शोभा जी, are you there? शोभा जी, शोभा जी तो दिखती ही नहीं। हाँ पता नहीं हाँ वो गायब हो जाती है, वो लगा। अच्छा ओके ओके ओके, उनके कोई आ गया है, उनके कोई आया हुआ है, somebody is there.
अच्छा, तो अब दो चीजें हैं कि जर्नी आप लोगों को आशा है सबको बहुत पसंद आ रही होगी। आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो हम लोग उसको एक दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। मेरे ख्याल से संडे को सबको छुट्टी चाहिए बच्चों को, बट आप लोग संडे को छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे क्योंकि पहला नवरात्र पड़ रहा है तो सैटरडे विल बी ऑफ, और अगर आप संडे को आ सकते हैं तो इट्स फाइन, नहीं तो फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन और छुट्टियां मैं नहीं दूंगी एक्सेप्ट संडे, नो अदर हॉलीडे। सैटरडे विल बी वर्किंग डे, राइट? क्योंकि ये जर्नी 41 डेज की, अदरवाइज हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम, यस, ठीक है वर्क ना? ऑन योरसेल्फ, फाइंड आउट हु आई एम आई। दिस इज वन थिंग। और टाइम कंस्ट्रेंट रखेंगे क्योंकि जिसको खाने की प्रॉब्लम है तो ऐसा कर दें कि 12, मतलब ठीक आप ज्वाइन कर लीजिए 12:05 पे, और हम 1:10 तक हम सेशन को खत्म कर देंगे कि अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स। ये 41 डेज एक्सक्लूडिंग संडे है? एक्सक्लूडिंग तो हो गई, नहीं तो 41 डेज की तो जर्नी है हमारी। नहीं, मैंने सोचा इंस्ट्रक्शन घर में बैठ के दे रहे हो आप। हाँ, नहीं, ऐसा है कि हम लोगों को तो कोई छुट्टी नहीं मिली थी, तो कोई दिन भी ऐसा नहीं था कि हमने क्लास नहीं अटेंड करी है। दैट वाज वेरी रेगुलर, कुछ हो जाए हम बैठे हुए थे। बट लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारी क्लास सुबह 6 बजे होती थी, तो हमारे हस्बैंड्स को उससे फर्क नहीं पड़ता था। अगर आप 6 बजे आने को तैयार हो तो हम उसको 6 बजे तो हम रेगुलर कर सकते हैं। आई डोंट माइंड। मेरे पास भी एक दूसरा सेशन था जिसको मैंने छोड़ा। हाँ, क्या चीज है? मतलब मैं एक दूसरी मीटिंग थी जिसको मैंने फिर लास्ट में छोड़ दिया था तो ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, मेरे को एक बहुत क्वेश्चन करना है। हाँ, बिल्कुल करो। जैसे आप सब लोग हो, बोलो, if you want you can leave. Alpna, if you want you can leave. हाँ, जिसको छोड़ना है वो, जिसको छोड़ना है वो छोड़ दो। So many people have come actually, so I'm very grateful. जाओ, go. Thank you everyone. Thank you Nalini. Thank you. Okay, bye bye. Thank you to all the masters and all your soul. Thank you मैम, मैं भी जा रही हूँ। हाँ, तो भाभी मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए आप हैं, आप रेकी कर रहे हो, ठीक है, आप इसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, और पता नहीं क्यों मेरे पास ना 2, 3, 4 चीजें हो गई हैं। हाउ टू कोप विद दैट? नहीं, मेरे पास भी बहुत है जो आई एम नॉट ओनली विद इन वन प्रैक्टिस। मैंने बहुत करीब 14-15 मोडालिटीज सीखी हैं। नहीं, बट रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी, उसमें कुछ हीलिंग मोडालिटीज थी, जैसे क्रिस्टल्स पे मैंने काम करा। आई थिंक स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। अब हम बात ऐसी